So, hello everyone, and today we are going to discuss antifungal agents. Okay, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? We are discussing regarding the antifungal agents. Okay, antifungal agents के बारे में बात करूं या antifungal drugs के बारे में बात करूं? ठीक है, तो drugs are synonymous word of agents. Okay, आपको ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजेंट्स में पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको फंगल इन्फेक्शन पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि फंगल इन्फेक्शन किससे काज होगा? फंजाई से काज होगा। ठीक है, फंजाई आपकी कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, किससे होती है? माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं उनको, और दे आर यूनिसेलुलर। ओके, दे आर यूनिसेलुलर। ओके, एंड ये क्या करती हैं? एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू मतलब आपकी स्किन का जो अपर लेयर है उसको इन्वाइट कर देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को क्या करते हैं? इन्वाइट कर देते हैं, इन्वाइट कर देते हैं या घायल कर देते हैं, कह सकते हो। ठीक है, तो द ओके, तो इसमें क्या है? सेकेंड लाइन अगर आप देखो, द फंगल किंगडम इंक्लूड्स। ठीक है, फंजाई में बहुत क्लासेस होती हैं। ठीक है, यू कैन से दैट किंगडम हम नाम तब देते हैं जिसमें बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं फंगल के, वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम नाम देते हैं फंगल किंगडम। ठीक है, तो फंगल किंगडम में क्या आता है? ईस्ट आता है, सेकंड आपका मोल्ड्स आता है, रस्ट आता है, मशरूम्स आता है, रस्ट एंड मशरूम्स। ठीक, तो ये सारे मेंबर्स किसमें आते हैं आपका? ये आते हैं आपका इसमें फंगल किंगडम में। ठीक है, फंजाई लाइक एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, ये फंजाई का जो फूड ऑफ टेकिंग है वो हेट्रोट्रोफिक टाइप का, मतलब ये अपना फूड दूसरों से एक्वायर करते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होने के कारण ये क्या करते हैं? अब एनवायरनमेंट में ही मतलब चीजें मिलेंगी इनको खाने के लिए, तो ये कहाँ मतलब obtain nutrient from environment, not from endogenous sources like plants and photosynthesis. Okay, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहाँ से? दूसरी चीजों से, मतलब बिसाइड्स प्लांट एंड फोटो से, प्लांट से, बिसाइड प्लांट्स। ठीक है, आशा और सब जगह से ये अपना फूड एक्वायर करते हैं। Most fungi are beneficial and are involved in biodegradation. However, few can opportunistic infections if they are introduced in the skin through wounds into the lungs and nasal flora. Okay, इनका कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे फंगस किसमें इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, जो सड़ी गली वस्तुएं हैं आपकी, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो उसको ये क्या करते हैं? उसको ये समाप्त कर देते हैं धीरे धीरे, उसको ये मतलब धीरे धीरे डिजॉल्व कर देते हैं सिंपल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रू सॉइल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो एज ए ये क्या फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, चीजों को सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में चेंज करके उसको सॉइल में, सॉइल, ठीक है, सिंपल इंग्रेडिएंट में चेंज, जब चेंज हो जाएगा तो सॉइल अपने आप उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? और हाँ, दीदी काज द क्या काज करते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इन्फेक्शन कैसे काज करते हैं? या तो ये वाउंड, अगर आपके बॉडी में कहीं भी वाउंड है तो दे इंटर थ्रू दिस रूट, मींस वाउंड आपका क्या है? पास होने का एक मीडियम हो जाता है। फंजाई क्या करेगा? वाउंड्स के जरिए आपकी स्किन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, नासल के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, और लंग्स, नासल फेजेस इनहेल। ठीक है, जाके ये आपके लंग्स को, लंग्स में इंफेक्शन काज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका नासल, आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? लंग्स हो गया। मीन्स सबसे पहले ये स्किन कहीं बाउंस देखेंगे, उसके जरिए जा सकते हैं आपके कहाँ जा, लंग्स में पहुंच सकते हैं, या नासल पैसेज के द्वारा इनलेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, या ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और दे, सो दैट्स व्हाई दे इंटर टू द लंग्स वेयर दे कॉज इन्फेक्शंस। ओके, सेकेंड पैराग्राफ आप देखो, डिसीज कार्ड में फंजाई इनटू सुपरफिशियल इन्फेक्शन। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब आउटर, आउटर इन्फेक्शन, सुपरफिशियल इन्फेक्शन। ठीक है,
सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन बाय डर्मेटोफाइट्स। ओके, ठीक है, डर्मेटोफाइट्स मतलब इन द माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारी बॉडीज क्रिएट कर सकते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इम्पीडेंस। ओके, तो ये बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं और ये क्या करते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डर्मा, इसके बारे में हम थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस आर नेम फॉर द साइट ऑफ इन्फेक्शन रेदर देन कास्टियोजन। ठीक है, डर्मेटोफिटिक, डर्मेटोफिटिक मींस कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, डर्मेटो जो डर्मो लिया गया, ये स्किन के थ्रू लिया गया है। ठीक है, तो अगर स्किन में इन्फेक्शंस काज करते हैं तो उनके साइट ऑफ इन्फेक्शन, किस साइट पे वो इन्फेक्शन कर रहे हैं उसके नाम पे वो ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे थोड़ा ये चीज हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, दिस वन, बट मैंने जो बताया थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस। ओके ओके, actually dermatophytic infections under this category there are lots of worms is included. Okay, and worms means like Taenia corporis। ठीक है, तो ये क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनके थ्रू, मतलब ये ऑर्गेनिज्म फंगल स्पीसीज क्या करती है, हेल्प लेके ये काज करती है आपका क्या, infections. Okay, so Taenia corporis, it is a ringworm and causative organism Microsporum canis। ठीक, ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स। ओके, Taenia pedis, it is also for athlete food and causative organism Taenia ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स, एपिडर्मोफाइटोन फ्लोकम। ठीक है, तो ये आप देख लेना, डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। ओके, कुछ इनके फंगस, जो फंगल बहुत सारे होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये स्पोर एक प्रकार का आफ्टर जर्मिनेशन दे काज द फंगल फंगल बॉडीज। ओके, तो ये मतलब इसके जरिए ये अगर कोई भी के स्पोर को इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या है, नासल के थ्रू पास होके, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका नासल हो जाएगा और इंटर करेंगे बॉडी के अंदर और निमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स को काज करेंगे। ठीक है, दिस निमोनिया कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ओके, तो दिस डिसीज इज नॉट ट्रांसफरेशन, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दीज इन्फेक्शन कैन अकर इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स, किसी में भी हो सकते हैं हेल्दी इंडिविजुअल, आइदर यू कैन सी। ओके, मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट काज systematic fungal infection are confined to a specific geographic location to the favorable climates for their proliferation। Okay, इनका कहने का ये मतलब है, बहुत सारे इन्फेक्शन रहते हैं, वो ऐसे होते हैं जो एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में ही होंगे। ठीक है, ओके, एंड यू कैन से जियोग्राफिक लोकेशन में ही होंगे। ठीक है, और फेवरेबल क्लाइमेट्स आने पर वो फर्दर एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस कौन कौन से हो गए, कोकाइडियो कोकाइडियो माइकोसिस कास्ड बाय कोकाइडोइड्स एमिटिस। ओके, एंड देयर जियोग्राफिक लोकेशन इज साउथ वेस्टर्न यूएस। यू कैन, मतलब आप देख सकते हो कि एक जियोग्राफिक लोकेशन पे ही ये आपका सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब वो जो काजल एजेंट्स है वो वहीं पे एक स्पेसिफिक पार्ट में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस ये आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूएस में इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहे हैं इस टाइप से। ब्रांजीलियन ब्लास्टोमाइकोसिस ये क्या है, साउथ अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस एक कहाँ पे हो रहा है, साउथ ईस्टर्न यूएस एंड मिसिसिपी रिवर वैली। ठीक है, तो स्पेसिफिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन में। ठीक है, और बिकॉज वाई, बिकॉज देयर काजल एजेंट्स इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म दैट काज opportunistic infection will not gain a foothold to healthy individual, but in the immunocompromised they can cause serious, sometimes life threatening infection।
ठीक है। ये क्या हेल्दी इंडिविजुअल में तो अगर इनका जो इन्फेक्शन फैलता है वो कंट्रोल मतलब थोड़ा कम लीथल होता है। बट अगर ये इम्यून सिस्टम जिनका वीक इम्यून सिस्टम किसका वीक हुआ, लाइक कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। तो कैंसर पेशेंट में अगर ये इन्फेक्शन काज करते हैं तो दे बिकम वेरी सीरियस, ओके, एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, दीज आर कॉल्ड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। Patient especially susceptible to these infections include individual with leukemia and other blood diseases, ठीक है, HIV and other immunodeficiencies and diabetes, ठीक है। HIV के भी पेशेंट में इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है और इस मतलब इन जैसे मतलब HIV जैसे पेशेंट में ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कहे जा सकते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड थ्रू आउट द यूएस, ठीक है। यूएस में इनका काजल एजेंट्स बहुत सारे मतलब फंगल स्पीसीज इस तरह की बहुत सारी पाई जाती है। और वहाँ पे क्या है, कैंसर पेशेंट एज वेल एज HIV पेशेंट, ठीक है, काफी मतलब काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दीज इन्फेक्शंस आर मतलब काफी ज्यादा मतलब वहीं पे केसेस पाए जा रहे हैं। और क्योंकि और जो फंगल एजेंट्स हैं वहीं पे बहुत सारे रीजन्स हैं वहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर फंगल स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की। किसकी बात करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, काजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब इन्फेक्शंस हैं जैसे कैंडिडियासिस एंड थ्रस्ट, ठीक है, वल्वोजेनिटिस, ठीक है। तो ये देखो इनका जो काजल एजेंट्स है कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है। तो ये टारगेट कुछ ऐसे फंगल हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ही टारगेट करते हैं, जैसे जीआई ट्रैक्ट एंड वेजिना कार्ड है, वेजिना को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनके बेस पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम भी पड़ गए, ठीक है। और ये उनके काजल एजेंट्स हैं कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है। मेनिंजाइटिस मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है क्योंकि इसकी लेयर्स में थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रू आउट इनहेलेशन में काज माइल्ड लंग इन्फेक्शंस मेनली अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पीसीज जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है। ये और इन्फेक्शन का नाम है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो देख सकते हो ये टारगेट कर रहे हैं फंगल जी फंगल स्पीसीज एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्गन्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। like that mucormycosis and it is caused by mucor species, ठीक है। ऑर्गन का नाम है साइनसेस आई ब्लड एंड ब्रेन, ठीक है। निमोनोसिस्टिस कार्नियाई निमोनिया कास्ड बाय निमोनोसिस्टिस कार्नियाई, ठीक है। और ये पर्टिकुलर लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे एंड स्पेशली प्रीवेलेंट इन HIV पेशेंट, मीन्स HIV पेशेंट के लंग्स को टारगेट करेंगे क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है आपका HIV। तो उसमें क्या होगा, मोर चांसेस लीथल, आप कह सकते हो दिस इज लीथल सिम्टम्स, ओके। अब नेक्स्ट है दिस वन इज बायोकेमिकल टारगेट्स फॉर एंटीफंगल कीमोथेरेपी, ओके। बायोकेमिकल टारगेट्स मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं बायोकेमिकल टारगेट्स, ठीक है। और आप कह सकते हो कि रिसेप्टर, टारगेट की जगह पे आप रिसेप्टर भी नाम दे सकते हो क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स एंटी फंगल ड्रग्स ऑलरेडी रिपोर्ट हो जा चुकी हैं और करेंटली बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल ड्रग्स हैं जिनका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, और यू कैन से दे एक्ट ऑन द बायोकेमिकल रिसेप्टर, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन मीन्स आप जैसे आइदर ये क्या करेंगी, सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर सकती है या अदर स्टॉप कर सकती हैं, स्टॉप करेंगी सेल वॉल सिंथेसिस को मतलब उनका ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है। तो एक होता है हाँ ओके, ठीक है। तो एक टारगेट आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन टारगेट होगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी इधर ये DNA को उनके उसमें जो आपका न्यूक्लियस वगैरह पाया जा रहा है, क्रोमेटिन पाया जा रहा है, क्रोमेटिन कैसे बने होते हैं DNA के, ठीक है। उसको क्या करेंगी, DNA सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे और अगर DNA सिंथेसिस नहीं होगी देन फंगल स्पीसीज मतलब फंगल ऑर्गेनिज्म दे विल मीन्स उसमें सेल डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये मतलब इनहिबिशन यू कैन मतलब आप देख सकते हो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं बहुत सारे एजेंट्स, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कर सकते हैं और ठीक है। तो
वन बाय वन वी विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर। ओके, आज तो मतलब एक इंट्रोडक्शन मैंने जो भी डिस्कस किया कि एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। In second, so it is my lecture first. Okay, biochemical targets for antifungal chemotherapy. It will be the lecture 2. ठीक है, तो तब तक आप ये देख सकते हो। मैं इसका पीडीएफ जो है इसका मैं लिंक दे सकता हूँ आपको, और नोट्स आप बना सकते हो इससे, ठीक है। क्योंकि रिसर्च लेवल पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and in US basically US pupils are suffered very much from fungal infections. Okay, and more species is found on that place. Okay, in India actually these types of infections are present, and okay, in present. So research is actually research is pending, you can say. There are lots of antifungal drugs have been synthesized in India, but some drugs are means drug development is जो बहुत सारी ड्रग्स का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब हर ईयर कोई ना कोई मोर इफेक्टिव एंटीफंगल एजेंट्स मार्केट में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको, ये तो चलिए थोड़ा मतलब रिसर्च से रिगार्डिंग मैंने थोड़ा पॉइंट बोला, बट आज मैंने जो कवर किया एंटी फंगल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन कवर किया, ठीक है। सो ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स इसमें रिमेनिंग कर दिए जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे, ठीक है, उसको मैं देख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।